नमस्कार फ्रेंड, मैं शशि कुमार सिंह अपने SK सिंह चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप मेरे द्वारा प्रोवाइड कराए गए वीडियो देख रहे होंगे और अच्छे से समझ रहे होंगे। जो भी प्रॉब्लम हो रही हो, अगर हमें कमेंट करेंगे आप तो हम ज़रूर बताएंगे और कमेंट करें। अगर आप बताएंगे तो हम अपने अंदर और आपके क्वेश्चन में चेंजमेंट लाएंगे। और क्लास 10 का आज का जो वीडियो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता है और एक बात ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन पहले आपको बोर्ड एग्जाम में पढ़ना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, कौन सी विधि का प्रयोग करना है, तब आपको विधि प्रयोग करना है। नहीं तो आपको जो भी विधि आएगी उसी से सॉल्व कर देना है। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए तो आपको प्रतिस्थापन विधि हल करना है। ठीक है, तो आज का वीडियो बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। चलो ये देखते हैं। आपका टॉपिक है एक्सरसाइज 3.3, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रतिस्थापन विधि। इसमें आपको क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो इसमें कुछ नियम हैं, उसको ध्यान से पढ़ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। जो आपका x होता है, x ये चर होता है और नंबर जो होते हैं वो अचर होते हैं। ठीक है, इसको वेरिएबल बोलते हैं, इसको नॉन वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। ठीक है, तो x y z या ABC डॉट डॉट PQRS में भी दिया रहेगा, XYZ में भी देता है, या फिर XYZ ABC। तो ये आपके चर हैं और जो नंबर होंगे वो अचर होते हैं। ठीक, इतनी बात ध्यान रखिएगा। आपको प्रतिस्थापन विधि में 2 समीकरण दिए जाएंगे, जिसमें से एक समीकरण से हम x या y को एक तरफ रखेंगे और अचर और चर को एक साइड कर लेंगे, x या y में किसी भी एक को। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जो सिंपल लगे, जो छोटा हो, उसी को आपको चेंज करना है और बड़े वाले में पुटअप करना है। फिर आप अगर x के रूप में निकालेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी, y के रूप में निकालेंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी, और फिर जो आपका थर्ड इक्वेशन बनेगा पश्चांतर करने के बाद, उसी में आप रख देंगे तो दूसरी की वैल्यू निकल जाएगी। तो चलिए देखते हैं। एक चर का मान माना y को दूसरे चर माना x के पदों में किसी भी समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। 2 समीकरण दिए रहेंगे, दोनों में से किसी भी समीकरण से आप इसको निकाल सकते हैं। एक चर यानी x क्या है, चर है, और एक y चर है। इनमें से कोई एक चर, या तो x ले लो या तो y। माना, अब इसमें कहा गया माना y को दूसरे चर माना x के पदों में किसी भी समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे x + y = 1 है ना, तो हम क्या किए, x को दूसरे चर y के रूप में लिख लिए, यानी इसको इधर ले गए, तो x = क्या हो गया, 1 - y। क्लियर, आपको पता है प्लस क्या हो जाता है, माइनस क्या होता है, प्लस, गुणा क्या होता है, भाग क्या होता है, गुणा, है ना। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस होता प्लस हो जाता, तो आपका ये समीकरण नंबर 2 बन गया। क्लियर। अब x के इस मान को, ये जो x का मान निकला है, इसको समीकरण 2, इसको 3 डाल लो, 2 में प्रतिस्थापित कीजिए, यानी रखिए, और इसको एक चर y के समीकरण के रूप में बदलिए, जिसको हल किया जा सके। यहाँ पर आपको एक समीकरण दिख रहा है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लिए, 1 - y। अब हमें इसको x के मान को उठा करके दूसरे समीकरण में रखना है। अब मान लीजिए कि दूसरा समीकरण है 2x - y = 6, है ना। अब हमें x की जगह पर, x की वैल्यू कितनी है, 1 - y,
तो यहाँ पर रख देंगे 2 1 माइनस वाई माइनस 3y इजक्वल टू 6। यही आपका बोला है। दूसरा पॉइंट है x के मान, इस मान को जो निकला है समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कीजिए या रखिए और इसको x एक चर y के समीकरण के रूप में बदलिए। पूरा y के रूप में हो गया, x गायब हो गया, जिसको हम हल कर सकें और जिसको हम सॉल्व कर सकें। तो देखिए कैसे। अब हम 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 2 माइनस 2y माइनस 3y इजक्वल टू 6। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब 2 और -2 -3, -2 -3 क्या हो जाएगा, -5 इजक्वल टू 6। ठीक, -5 ये आ गया और 2 को इधर ले जाएंगे तो 6 - 2 क्लियर। अब -5 इजक्वल टू -5y इजक्वल टू 6 में 2 लेस करेंगे तो 4 आ गया और y इजक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ये वाला माइनस इधर 4/5। y की वैल्यू निकल आई। अब तीसरा स्टेप क्या करना है, तीसरे स्टेप में चरण 2 से प्राप्त, यानी ये सेकेंड स्टेप से प्राप्त x या y, x अथवा y दो में से कोई एक हो का मान उस समीकरण में रखने पर जो समीकरण 1 से प्राप्त हुआ था, ये वैल्यू हमें कहाँ पर रखना है, उस समीकरण में रखना है जो हमें समीकरण 1 से प्राप्त हुआ था। देखिए हमने 1 से प्राप्त किया था, आप 2 से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें बॉन्ड नहीं है कि आपको 1 ही से सॉल्व करना है, 2 से कर सकते हैं, 1 से कर सकते हैं, बट जिससे करेंगे उसमें मान नहीं रखेंगे। जिससे x या y का मान निकालेंगे x या y के पदों में, तो उसी में नहीं रख देंगे, दूसरे वाले में रखेंगे। ये बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दूसरे ये क्या निकला, x इजक्वल टू 1 माइनस वाई यहाँ पर निकाले थे, ये देखिए ये यहाँ पर निकाला गया था। तो इसमें y की वैल्यू कितनी निकली है, -4/5। अब यहाँ पर हम y का वैल्यू रख देंगे तो 1 माइनस ब्रैकेट में माइनस ये वाला और 4/5। अब इसको खोलेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी 1 प्लस 4/5। क्लियर ना। तो अब इसको एलसीएम ले लेंगे तो 5 1 जा 5 प्लस 4, 5 1 जा 5 प्लस 4/5। तो 4 और 5 को ऐड कर देंगे तो 9/5। तो y की वैल्यू कितनी निकल आई, सॉरी x की वैल्यू, ये किसकी है, x की, y की तो पहले निकाल चुके हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई, 9/5 और y की वैल्यू -4/5। ठीक है, क्लियर हो गया ना। हाँ, अब आपको ध्यान से सुनना है। जिस समीकरण से हम चर को एक तरफ पक्षांतर करेंगे और उसको x या y के रूप में मान निकालेंगे, x का निकालें या y का, उसी समीकरण में नहीं रखना है, नेक्स्ट समीकरण में रखना है। अगर 1 से निकालेंगे तो 2 में रखना है, 2 से निकालेंगे तो 1 में रखना है। ठीक है, आगे देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.3, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ध्यान से देखिएगा। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। निम्न समीकरण विधि को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। पहला है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4 दोनों हैं। अब देखिए यहाँ पर जो छोटा है मान में, अब देखिए ये 4 है, हम इसको चेंज करेंगे, आपको कोई भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको चेंज करके करेंगे, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि लिखेंगे, जो क्वेश्चन में लिखी रहेगी विधि उसको आपको यहाँ पर नोट करना है और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन उतारना नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख करके सॉल्व करना है। बस ये लिख देना है कि प्रतिस्थापन विधि से।
समीकरण 2, ये वाला समीकरण 2 है, से x माइनस वाई इजक्वल टू 4, एक्स माइनस वाई इजक्वल टू 4, क्या करेंगे, y को इधर ले जाएंगे तो x इजक्वल टू 4 प्लस वाई, एक्स इजक्वल टू 4 प्लस वाई, इसको समीकरण नंबर 3 डाल देंगे। ठीक, अब देखिए हम समीकरण नंबर 2 से x की वैल्यू निकालें y के रूप में, तो हमें 1 में 2 में नहीं रखना है, किस में रखना है, 1 में रखना है, किस में रखना है, 1 में रखना है, यही बात को ध्यान देना है बस। समीकरण 3 ये है, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, लिख देंगे क्योंकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि क्या कर रहा है। ये लिखना इसलिए ज़रूरी है कि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो उसको समझ में आ जाए कि ये बच्चे ने क्या किया है। अगर आप लिखेंगे नहीं तो वो काट देगा। ठीक है, तो x प्लस वाई इजक्वल टू 14, यानी x की जगह पर 4 प्लस वाई, ये देखिए 4 प्लस वाई, x की जगह पर 4 प्लस वाई इजक्वल टू 14। अब y और y जोड़ देंगे तो 2y हो गया, यानी 4 प्लस 2y इजक्वल टू 14। देखिए 4 को इधर ले जाएंगे तो 14 माइनस 4, यानी 2y इजक्वल टू 14 माइनस 4, इतना क्लियर हो गया, 2y इजक्वल टू 14 माइनस 4। ठीक, आगे देखिए 14 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेस करेंगे तो कितना आया, 10, तो 2y इजक्वल टू 10, y इजक्वल टू 10/2। अब इधर ये गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, यानी y इजक्वल टू 10/2। अब इसका 2 का डिवाइड देंगे तो 2 5 जा 10, y की वैल्यू कितना आ गया, 5। क्लियर ना। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यानी समीकरण 2 से हम समीकरण 3 बनाए हैं पीछे, उसी में रख देंगे x इजक्वल टू 4 प्लस वाई, एक्स इजक्वल टू 4 प्लस वाई, यही समीकरण बनाए थे, यही समीकरण नंबर आपका 3 है। तो रखिए y का मान कितना है, 5, तो x इजक्वल टू 4 प्लस 5, दोनों को ऐड करेंगे कितना आया, 9, तो x इजक्वल टू कितना आ गया, 9, यानी x बराबर 9 और y बराबर 5। ये आपके x और y के मान निकल आए, किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है ना। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, s माइनस टी इक्वल टू 3, समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहाँ पर हमने इसलिए बताया कि ये भिन्न में लिखा है। बहुत से लोग कहेंगे कि इसको सर कैसे करेंगे, जो बहुत वीक हैं, हमें सबसे वीक बच्चे को लेकर चलना है, हमें सबसे वीक बच्चे को लेकर चलना है। भाई जो होशियार है तो उसको तो ये सब आता ही होगा, सब होशियार वाले लोग कहते होंगे अरे हम सर क्या पढ़ा रहे हैं, सब हमें आता है। लेकिन जो वीक हैं उनको बताना है 2 का। अब पहला ही क्वेश्चन तो क्लियर है, लिखा है। दूसरा है s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6, इस रूप में लिखा है, तो पहले हमें इसको इक्वेशन के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो 2 का मल्टीप्लाई s में 2s प्लस ये वाला प्लस 3 का मल्टीप्लाई t में 3t और 3 2 जा 6 इजक्वल टू 6। ठीक है ना। अब यहाँ पर भी फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसका 1 से करेंगे तो 2s प्लस 3t इजक्वल टू 6 का मल्टीप्लाई 6 में तो कितना होगा 36, 6 6 जा 36। तो ये आपका इक्वेशन 2 बन गया। अब हो गया। अब देखिए वही पुरानी विधि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1। अब देखिए अगर कहेंगे सर इससे बदलिए, अब इससे बदलेंगे तो पहले तो इधर माइनस में आएगा, फिर इधर जो मल्टीप्लाई में दिया है वो डिवाइड में आएगा, तो इससे अच्छा है हम समीकरण 1 से ही करें। s माइनस टी इजक्वल टू 3, s माइनस टी इजक्वल टू 3, तो s बराबर 3 और t इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो गया, ये क्या हो गया 3 प्लस टी। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखिए
आगे देखिए, s का मान जो निकाले थे, s इजक्वल टू 3+t, यही था ना। समीकरण 3 से, जो समीकरण 3 बना है पीछे, उससे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2s प्लस 3t इजक्वल टू 36, 2s प्लस 3t इजक्वल टू 36। अब यहाँ पर 2 और s का मान कितना है, 3+t, 3+t प्लस 3t इजक्वल टू 36। ठीक, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2t प्लस 3t इजक्वल टू 36 अंदर। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पहले वाले में कर देते हैं, दूसरा वाला छोड़ देते हैं। ये नहीं करना है। अगर हम ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो जितने ब्रैकेट में पद लिखे होंगे सभी के मल्टीप्लाई होगा, सभी में मल्टीप्लाई होगा, ना कि एक में। अरे भाई, आप लोग जानते हैं, अगर आपके घर में मामा जी आते हैं तो क्या होता है? क्या आपसे मिलकर केवल चले जाएंगे? नहीं ना। मामा जी आएंगे तो किससे मिलेंगे? मम्मी से भी मिलेंगे, पापा से भी मिलेंगे, आपके भाई बहन से मिलेंगे, तब जाएंगे ना। हाँ, आपका फ्रेंड आएगा तो सिर्फ आपसे मिलके चला जाएगा। तो यहाँ फ्रेंड को नहीं बुलाना है, मामा जी को बुलाना है। और मामा जी आते हैं, सबके लिए मिठाई लाते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में भी होगा, 2 का मल्टीप्लाई t में भी होगा। तो 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इजक्वल टू 36। अब देखिए, 2 और 3 जुड़ जाएगा तो क्या हो गया, 5t, यानी 6 प्लस 5t इजक्वल टू 36। अब 6 को इधर ले जाएंगे तो 36 माइनस 6, तो 5t इजक्वल टू 30। 36 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 आ गया, तो 5t इजक्वल टू 30। t इजक्वल टू, ये इधर गुणा में है तो इधर जाएगा तो किस में, भाग में हो जाएगा, यानी 30/5, 30/5, 5 6 जा 30। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 6, t की वैल्यू 6 आ गई। t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या था, s इजक्वल टू 3+t। समीकरण तीसरा क्या था, s इजक्वल टू 3+t। देखिए, ये है समीकरण नंबर 3, s इजक्वल टू 3+t। अब यहाँ पर t का मान रख देंगे तो 6 प्लस 3 इजक्वल टू 9। s की वैल्यू कितनी निकल आई, 9। ठीक है ना। आप कहेंगे सर सवाल सही है कि गलत है? हाँ, ये बात सही है, तो हम आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं। इसमें नहीं किए हैं, इसमें देख लीजिए, प्रूफ कर दें। इक्वेशन क्या थी, 2s प्लस 3t इजक्वल टू 36, यही था ना समीकरण, सेकंड वाला। सेकंड, s की वैल्यू कितनी आई है, 9, s की वैल्यू 9 और t की वैल्यू कितनी है, 6। हम इस समीकरण में रख देंगे। हम समीकरण 2 से चेक कर रहे हैं, आप 1 से भी चेक कर सकते हैं, 2 से भी चेक कर सकते हैं, जिससे इच्छा हो उससे चेक कर सकते हैं, आपका वैल्यू एक ही आएगी। 2, s की वैल्यू कितनी है, 9 प्लस 3, t की वैल्यू कितनी है, 6 इजक्वल टू 36। देखिए, 9 2 जा 18 प्लस 6 3 जा 18, ये कितना दिया है, 36। दोनों को जोड़ेंगे 36 इजक्वल टू 36। अगर ये इक्वल आ रहा है, आपका क्वेश्चन सॉल्व सही है। अगर इक्वल नहीं आता तो कहीं ना कहीं प्लस माइनस में आप गलती करते हैं, और इन सवालों में सिर्फ प्लस माइनस में ही गलती होती है और कोई ज़्यादा नहीं है। अब अगर आप कहेंगे सर पहले वाले से कीजिए, ठीक है, s माइनस टी इजक्वल टू 3 है, ये पहला वाला है, s की वैल्यू 9 है माइनस 6 है इजक्वल टू 3, यानी 3 बराबर 3। ये भी देखिए इक्वल आ गया। तो इस तरह आंसर भी चेक कर सकते हैं। आगे देखिए, तीसरा सवाल है 3x माइनस वाई इजक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इजक्वल टू 9। ठीक, इसको भी सॉल्व कर दे रहे हैं।
प्रतिस्थापन विधि, समीकरण 1 से 3y माइनस वाई इक्वल टू 3। अब यहाँ पर y को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू 3 प्लस वाई, 3 प्लस वाई यानी x इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3, 3 प्लस ये इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, यानी 3 प्लस वाई अपॉन 3, समीकरण नंबर 3। ठीक है। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए ये जो भाषा है सेम सभी में आप बना सकते हैं, अपने मन से लिखना है, कोई किताबी लैंग्वेज नहीं है। 9x और माइनस, ये हमने प्लस लगा दिया इसलिए माइनस लगा लिए, तो प्लस माइनस माइनस हो गया इक्वल टू 9। तो ये आपका इक्वेशन है कौन सी, सेकेंड। अब इसमें x की जगह पर 3 प्लस वाई अपॉन 3 लिखना है, तो 9 इंटू एक्स की वैल्यू 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इक्वल टू 9। 3 से 9 को काटेंगे, 3 3 जा 9, ब्रैकेट में 3 आ गया, ब्रैकेट में 3 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल टू 9। इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 3 जा 9 प्लस 3y माइनस का 3y इक्वल टू 9, 3y से 3y कट गया। ओ ये क्या हो गया, चलो बताते हैं। 9 इक्वल टू 9, यहाँ तो ये कट गए, इसका मतलब है कि यह कथन x के सभी मानों के लिए सत्य है। x का कोई भी मान रख दीजिए, यही आएगा। x का कोई भी मान रखेंगे, x का मान रखेंगे तो y हमेशा कट जाएगा। ठीक है, सिर्फ 9 ही बचेगा, या और भी मान बच सकता है, लेकिन यहाँ पर चर कट जाएंगे और अचर ही बचेगा। इसलिए x इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3, जहाँ पर y का कोई भी मान हो सकता है, यानी यहाँ पर y का मान कुछ भी रख सकते हैं, 0 से इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर आप रख सकते हैं। अर्थात अपरिमित हल है, बहुत अनेक हल हैं। इसको अपरिमित हल भी कहते हैं, इसको अनेक हल भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर ना। इसमें चर कट जाएगा तो इसमें जो दूसरा होगा y के रूप में होगा तो y कट जाएगा, x के रूप में होगा तो x कट जाएगा, जो कटेगा उसके अपोजिट के सभी मान सत्य होंगे। ठीक है। अब जहाँ पर अगला क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, क्वेश्चन फर्स्ट है, और 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 है, दूसरा इक्वेशन है। इसको आप सॉल्व करेंगे, और नहीं आएगा तो हम बताएंगे। अगर पहले पॉइंट हटा देंगे या फिर पॉइंट के नीचे 10 मान 0 हटा लेंगे, जैसे आप किसी को भी बदल सकते हैं फिर x के रूप में, और प्रतिस्थापित करके y की जगह रख करके इसको सॉल्व करेंगे। नहीं आएगा हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर देंगे, लेकिन आप ट्राई ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, और आप देख रहे होंगे वीडियो अच्छे से देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। प्लीज़ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, ज़्यादा समय नहीं रह गया है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, अगर आपके पास ओल्ड पेपर है, प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन हो, हमें सेंड कीजिए, हम आपको सॉल्व कर देंगे। और अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि अच्छे नंबर हासिल किए जा सके। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।